यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो दरअसल वो तुम्हें पता है तुम्हारे बाल खुले हुए बहुत सुंदर लगते हैं। और तुम्हारी आंखें बिना कुछ कहे बहुत कुछ बोल जाती हैं। क्या कर रहे हैं आप? वही जो एक पति को करना चाहिए। ये तो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये लोग नाटक नहीं करते। बट हाउ इज इट पॉसिबल? आई कांट बिलीव दिस। क्या कर रहे हैं आप? नाटक। स्वेटलाना खिड़की पे खड़ी थी। खिड़की पे तो कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम्हें छूने के बहाने ढूंढ रहा हूं। हमने ऐसा कब कहा? पर मतलब तो तुम्हारा वही था ना। कोई गलतफहमी मत पालना। ना ही मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूं और ना ही तुम्हारे और मेरे बीच कभी भी पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है। ये बात बार बार आप हमें बता रहे हैं या खुद को? मुझे एक बात बताओ, नीचे क्यों सो रही थी तुम? क्योंकि आप नीचे सो रहे थे। हमारे पति नीचे सोए और हम पलंग पे इतने भी बेशरम नहीं है। फिर से नाटक। थकती नहीं हो ना तुम? नाटक नहीं, असूल है हमारा। उसूल? तुम्हारी जैसी लड़की का सिर्फ एक ही उसूल हो सकता है, पैसा। हम जानते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल आप गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि आपको हमारी मदद भी नहीं पड़ रही है। Excuse me, I don't need your help. ठीक है, तो फिर हम इस कमरे से चले जाते हैं। Wait. कहीं नहीं जा रही हो तुम, चुपचाप यहीं रुको। देखा, आपको अब भी हमारी मदद की जरूरत है। चिंता मत कीजिए, सुल्ताना को बाहर निकालने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप बस हमसे दूर रहिए। Excuse me, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। मैं ये जो भी कर रहा हूं ना, सिर्फ स्वेटलाना को दिखाने के लिए। ये सिर्फ एक नाटक है, तो गलत फहमी मत पालो। अब कहाँ जा रही हो? सोने जा रहे हैं नीचे। कोई जरूरत नहीं नीचे सोने की, नीचे मैं सोऊंगा। नहीं, नीचे हम सोएंगे, आप पलंग पे सो जाइए। मैंने कहा ना, नीचे मैं सोऊंगा। तो ठीक है, हम भी नीचे ही सोएंगे। जो करना है करो। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चुलबुल बंद कर यार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। सुनो, अगर ये सब करना है ना, प्लीज मंदिर में जाकर करना। हमारे लिए तो यही मंदिर है। तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हम तो अपने दिन की शुरुआत ऐसे ही करते हैं, बचपन से। शायद तुम भूल रही हो कि ये मेरा घर है। तो क्या हम पूजा करने के लिए अपने घर बरेली जाएं? अगर 2 दिन ये सब ड्रामा नहीं करोगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी।
ड्रामा नहीं है, हमारी श्रद्धा है, आदत है। आदतें बदली भी जा सकती हैं। आदत बुरी हो तो बदली जाती। वैसे पूजा तो हम चुलबुल बन के भी करते थे, तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होती थी। हाँ, क्योंकि चुलबुल को मैं अपना दोस्त समझता था और दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम जैसी धोखेबाज औरत ये नहीं समझेगी। बंद करो ये सब। लेकिन दिलाए हम आपको करें, हमको कोई धोखा नहीं दिया। अब चाय का बर्तन कहाँ है? ये रहा, हम बना देते। क्यों आई हो यहाँ? चाय बनाने। मैंने कहा तुमसे चाय बनाने के लिए। पर पहले भी हम ही चाय बनाते थे, तब भी आप कुछ नहीं कहते थे। पहले की बात अलग है, अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगा। अरे बस, इतना दूध नहीं होता। मैंने कहा ना, मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। इतनी सारी चाय पत्ती पूरे घर को कर रहे हैं आप? चाय बना रहा हूं। अरे ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं बनाता, अब चाय बना रहे। चाय पत्ती उबाले बगैर दूध डाल दिया। इतनी हरहराट किस बात की? तनिक आराम से चाय बनाइए, विश्राम करके चाय बनाइए, प्यार से बनाइए। मैं चाय ऐसे ही बनाता हूँ। पर ऐसी चाय आपको अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हें कैसे पता मुझे कैसी चाय पसंद है? पता है, क्योंकि रोज हम ही चाय बनाते थे आपके लिए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझसे बेटर चाय बनाती हो? तो तुम्हारी चाय और इस चाय में क्या फर्क है? चाय पत्ती नहीं है इसमें, दूध नहीं है, पानी नहीं है, ग्लूकोज का बिस्कुट नहीं है। हम रोज आपकी चाय में ग्लूकोज का बिस्कुट डालते थे। अब तक तुम मेरी 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 चाय में ग्लूकोज वाला बिस्कुट। Are you mad? चाय में ग्लूकोज बिस्किट कौन डालता है? हम ऐसी चाय कौन पीता है? हाँ, हर रोज पीते हैं। किसने कहा था मेरी चाय में ग्लूकोज बिस्किट डालने को? वो दरअसल लंबी कहानी। वो कहा है, एक बार हम हर के आपके लिए चाय बना रहे थे तो गलती से ग्लूकोज का बिस्कुट गिर गया था। तब आपने बहुत तारीफ की थी कि चाय बहुत अच्छी बनी है, चुलबुल ऐसी चाय रोज बनाना। तो हम तब से हर रोज एक ग्लूकोज का बिस्कुट डालते हैं। इतने दिनों से मैं ग्लूकोज बिस्किट वाली चाय पी रहा हूँ। हाँ, तो जिन शंकर जी के नाम पे आपका नाम रखा गया है ना, उन्होंने तो हर के जहर भी पी लिया था। आप ग्लूकोज की बिस्कुट वाली चाय पीने से डर रहे हैं? शंकर जी को तुम मानती हो ना? तो जहर पी लो ना। मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी चाय में तुम ग्लूकोज बिस्किट डालती हो? इसमें बताने वाली क्या बात है? लोग चाय को स्वादिष्ट बनाने के लिए अदरक डालते, इलायची डालते, हम ग्लूकोज का बिस्कुट डालते। देखिए बेटा, तुमसे तो बात करना ही बेफिजूल है, क्योंकि तुम एक डफर हो और झूठी हो। झूठ कहाँ बोला हमने? हमने सिर्फ सच नहीं बताया। सच नहीं बताना और झूठ बोलना एक ही बात होती है। आज के बाद अपनी चाय मैं खुद बनाऊंगा, समझी? माय गॉड, ये तो सोच रही थी कि दोनों दोस्त बन जाएंगे, ये तो दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। माय गॉड। कैसी बनी? परफेक्ट। अच्छा, हमें भी चखते। कोई जरूरत नहीं, चाय मैंने बनाई है, पीऊंगा भी मैं। पक्का? इतनी अच्छी चाय बनी है? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है ठीक है, मान गए आप अच्छी चाय बनाते हैं। अब चाय की बातें खत्म करें, काम की बात करें। वो बर्फ वाला डिब्बा वो ढूंढ। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, खामखा तुम काम बिगाड़ दोगी। अच्छा, आज तक हमने कौन सा काम बिगाड़ा है आपका? सिर्फ काम ही नहीं, तुमने तो मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। वो ये गाना है, हाफ क्यों रही है पुत्र? मामा, ओमकार और गौरी दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरे पति पत्नी के बीच में ऐसे झगड़ा होता ही रहता है, प्यार बढ़ता है। बहुत प्यार बुआ माँ, दोनों एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दोनों एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। क्या बात करिए, मर्डर?
देखती हूँ। हाँ स्वेटलाना, मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। और वैसे भी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, सो जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। आप कैसे कह सकते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं? बता दे आपको एक बात, वो कनस्तर में से जो चीप मिली थी ना, वो हमारी वजह से ही मिली थी। थैंक यू, बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने मुझ पे। अब एक और एहसान कर दो एंड जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। सुनो ना, लड़ना बंद करते हैं। हम कहाँ लड़ रहे? आप लड़ रहे? अरे बस तुम्हारी टांग खींच रही। क्या कर रहे हैं? स्वेटलाना, फिर शुरू कर दिया इन्होंने ये नाटक सुल्ताना जी के लिए। पर इस बार हम भी बताते हैं कि गौरी शर्मा का चीज है। क्या कर रही हो तुम? एक और ये लीजिए, ये लीजिए। ओह, तो आप चाहते हैं हम अपने हाथों से आपको चाय पिलाए? शंकर जी, कितना प्यार करने वाला पति दिया है हमें। ओह गॉड, ये लोग तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। चलनी, तू तो कह रही थी कि झगड़े हो रहे हैं, मर्डर तक की बात आ रही है। क्या है? वॉच दिस। यहाँ तो प्रेम गंगा बह रही है। तुम्हारे हाथों से बनी हुई चाय कितनी गजब है। बिल्कुल टेस्टी बदल दिया तुमने चाय का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है बुआ माँ, थोड़ी देर पहले ये दोनों झगड़ रहे थे, अचानक से इतना चेंज। I told you ना, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक झोंक है। It's full of love. क्या कर रहे हैं आप? चाय क्यों गिरा दी? क्योंकि तुम्हारे हाथ की चाय पीने से अच्छा है कि मैं जहर पी। हमारा गुस्सा चाय पे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मैं तुम पे नहीं निकाल सकता, एटलीस्ट नॉट जब तक कि वो स्वेटलाना इस घर से नहीं चली जाए। इसीलिए तो हम कब से कह रहे हैं, चलिए वो बर्फ वाला डब्बा ढूंढते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना वो मेरा काम है और मैं कर लूंगा। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। ठीक है, खुद ही करिएगा, कम से कम हमारी बात तो सुन लीजिए। आई डोंट नीड एनी ऑफ योर आइडियाज। गॉट इट? क्यों? चुलबुल के आइडियाज तो आपको बड़े पसंद थे। क्योंकि वो चुलबुल था। Oh my God, ये तो ऐसे लड़ रहे जैसे इनमें ईंट कुत्ते का बैर हो। वही तो मैं आपसे कह रही थी बुआ माँ, ऐसे तो एक दूसरे के पास आने की बजाय ये दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। एंड डोंट यू फॉरगेट, स्वेटलाना की तरह तुम भी यहाँ पे सिर्फ 2 दिन की मेहमान हो। 2 दिन के अंदर जब स्वेटलाना इस घर से निकल जाएगी ना, तुम्हें भी मैं निकाल दूंगा। 2 दिन। Oh my God, जानवी, इससे पहले कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए, we have to do something. सब कुछ हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, ओमकारा जी की नजरों में अपने लिए इतनी नफरत नहीं देख सकते। कुछ कीजिए, प्लीज चिरैया की मदद कीजिए, जिससे हम ओमकारा जी का विश्वास जीत सके, जिससे
हमें गौरी पे भी उतना ही भरोसा जितना कि चुलबुल पे था। मेक श्योर पेस्ट कंट्रोल अच्छे से हो। जी। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जी। आप पहले हॉल कर लीजिए, फिर रूम। यस सर, आप लोग सोफे हटाओ जरा। तुम्हें बेसमेंट में रखना अब मेरी लेडीज की है, इसलिए आज से तुम यहीं रहोगे। जिस हिसाब से ये पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, डेफिनेटली ये उस टेबल तक जाएंगे और फिर फ्रीजर वाली स्वेटलाना के बारे में सबको पता चल जाएगा। ये तो उसी टेबल की तरफ जा रहे हैं। उस फ्रीजर को पता नहीं कहाँ ढूंढा है इस घर में, कहीं नहीं मिल रहा है। पता नहीं स्वेटलाना ने कहाँ छुपा रखा है उसे। आप दोनों एक काम को जरा इसको हटाओ। ये टेबल यहाँ पे कैसे है? क्या हो रहा है यहाँ पे? पेस्ट कंट्रोल। मुझे पेस्ट कंट्रोल केमिकल से एलर्जी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम घर के बाहर जा सकती हो। आई सेड स्टॉप दिस पेस्ट कंट्रोल, नहीं तो क्या? नहीं तो मैं वही करूंगी जो तुम नहीं चाहते मैं करूं। मानो कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन पाई, लेकिन ओबरॉय खानदान की बहू मैं अभी भी बन सकती हूँ। अब तुम इन लोगों से कहोगे जाने के लिए या मैं इनसे कहूँ यहाँ से जाने के लिए? आप लोग जाइए प्लीज। शायद तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली की इज्जत है। इससे तो मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। तो मेरी भी एक वार्निंग सुन लो। 48 घंटे है तुम्हारे पास, 2 दिन। इन 2 दिनों के बाद तुम इस घर में नहीं दिखोगी। ये धमकी मैं कई बार सुन चुकी हूँ ओमकारा, कुछ तो नया बोलो। मैं तुम्हें एक नई न्यूज़ दूं? मैंने तेज को मैसेज कर दिया है और जैसे वो मेरा मैसेज पढ़ेगा वो यहाँ भागा भागा चला आएगा और मैं उससे शादी कर लूंगी और फिर मैं इस घर में हमेशा के लिए बस जाऊंगी और इस घर से कोई बाहर जाए तो वो है तुम्हारी माँ। अरे वो चंड चिरैया,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।